Hello everyone and welcome back to another video. So today in this video we'll talk about what is going on in the market, how we can plan the trade according to this market. Because अगर आप higher time frame में market को देखते हो तो आपको साफ साफ दिखेगा कि there is a breakout structure happening in the market. Already market ने liquidity sweep कर चुका है almost सारे के सारे. So now what we can do, ठीक है, 4 टाइम फ्रेम में मार्केट ने एक परफेक्ट लिक्विडिटी स्वीपिंग करी है. अगर मैं सारी चीज़ें रिमूव कर दूँ, ठीक है, तो आपको साफ साफ दिखेगा कि हियर इन दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम द मार्केट हैज़ ऑलरेडी स्वीप इन द लिक्विडिटी. ठीक है, लेट मी जूम इट आउट फॉर यू. ठीक है, मैं जूम आउट कर देता हूँ ताकि आप सारी चीज़ें ढंग से समझ पाओ. देखो अब मार्केट है कहाँ पे, इस पर्टिकुलर रेंज में मार्केट है कहाँ पे. मार्केट है ब्रदर सप्लाई एरियाज पे. ठीक है, दिस इज द फ्रिकिंग सप्लाई एरिया इन हायर टाइम फ्रेम ऑल्सो. ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में भी अगर आप ध्यान से देखोगे दिस इज द सप्लाई एरिया जहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले रहा है. 4 टाइम फ्रेम ऑल्सो मार्केट रिजेक्शन ले रहा है. एट द सेम टाइम फ्रेम आपको यहाँ पे दिखेगा कि एक प्रॉपर हायर हाइज फॉर्मेशन है और हायर हाइज फॉर्मेशन के बाद मार्केट हैज़ ब्रोकन द एरियाज ऑफ लोस. अब लोस के एरिया तोड़ने के बाद मार्केट व्हाट द मार्केट डू, द ट्रेडिशनली मार्केट डू और रिट्रेसमेंट. और यहाँ पे जितने भी सेलर्स हैं उन सबको मार्केट भगाएगा. ठीक है, अब भगाने के लिए मार्केट ऊपर जाएगा. ऊपर जाएगा कहाँ तक, देखो ये पूरा एरिया क्या है, ये पूरा एरिया है गैप. ठीक है, ये पूरा एरिया गैप है. 1 आवर टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम फ्रेम, सिमिलर थिंग, द होल एरिया इज अ गैप. अब देखो स्ट्रक्चर वाइज अगर मार्केट का एक अप ट्रेंड है और मार्केट अगर बॉटम भी तोड़ता है उसके बाद भी क्या कर जाता है, पंप हो जाता है. तो यहाँ पे नॉर्मल साइकोलॉजी क्या काम करेगी, लोग बंदा कोई लॉन्ग साइड ट्रेड लेना चाहता होगा वो क्या करेगा, उस इसी पर्टिकुलर रेंज में आप क्या करेगा वो कि ये ब्रेकआउट पे लॉन्ग साइड ट्रेड लेने की कोशिश करेगा. बट दिस इज अ फ्रिकिंग ट्रैप फॉर द मार्केट. ठीक है, आपको ये नहीं करना. आपको क्या करना है, आपको वेट करना है 1 आवर टाइम फ्रेम का ब्रेकडाउन, ब्रेकआउट फेलियर. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, डब्ल्यू पैटर्न को मार्केट को ऊपर जाने दो, यहाँ पे लोअर हाइज फॉर्मेशन बनने दो. ठीक है, लोअर हाइज फॉर्मेशन कंफर्मेशन होगा, गो फॉर अ शॉर्ट साइड ट्रेड. अब ये सैटरडे है, सैटरडे में हो सकता है ये पूरा सिनेरियोस ना बने, मार्केट इसी में कंसोलिडेशन करता हुआ रह जाए. ठीक है, बट एक चीज बहुत श्योरिटी के साथ जान लो कि डेली 4 आवर टाइम फ्रेम पे मार्केट ने एक हायर हाइज फॉर्मेशन बना दिया है, बॉटम टूट चुका है. अब रिट्रेसमेंट करेगा तो जो भी पंपिंग होगी ये इसी वाले रेंज से होनी है. इससे पहले पंपिंग एक्सपेक्टेशन करना इज नॉट अ गुड डिसीजन. हो सकता है मार्केट इम्बैलेंसेस करके फिल कर पंप हो जाए, लेकिन मार्केट में एक डंपिंग होगी. ठीक है, अब वो डंपिंग छोटी हो बड़ी हो लेकिन होनी चाहिए. नहीं होगी तो फिर दिक्कत है, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्टिंग करने के बाद भी अगर पंप हो जाएगा तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक सिनेरियोस क्रिएट करता है मार्केट. ठीक है, फिलहाल के लिए आपको क्या करना है, फिलहाल के लिए आपको वेट करना है 1 आवर टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट के बाद मार्केट में ये इम्बैलेंसेस फिलिंग करना. अब इम्बैलेंसेस फिलिंग करते करते मार्केट अपने सप्लाई एरियाज तक भी जा सकता है, कि हो सकता है कि मार्केट इस वाले रेंज तक चला जाए, 92, 60, 674 तक चला जाए. ठीक है, यहाँ तक जाए, आपको कोई मतलब नहीं, जाने दो उसको, आराम से जाने दो. यहाँ पे लोअर हाइज फॉर्मेशन का वेट करो. जब यहाँ पे कंफर्मेशन हो डाउन ट्रेंड का तो फिर शॉर्ट साइड ट्रेड लो. ठीक है, इस पर्टिकुलर रेंज से आपने शॉर्ट साइड ट्रेड लेना है जब मार्केट इस बॉटम को भी तोड़ दे. ठीक है, ऐसे नहीं लेना कि भैया यहाँ चला गया चलो सप्लाई एरिया आ गया शॉर्ट ले लेते हैं. नहीं 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 नहीं, रिलैक्स. ठीक है, वेट फॉर द लोअर हाइज फॉर्मेशन एंड देन गो फॉर अ शॉर्ट साइड ट्रेड. ठीक है, दिस इज हाउ यू प्ले विद द बिटकॉइन. एंड ये सैटरडे है, हो सकता है ये पूरा सेटअप कल बने. ठीक है, हो सकता है ये सिनेरियोस कि बिकॉज सैटरडे में उतना मूवमेंट होता नहीं है, अगर हो गया भी तो वो बहुत ज़्यादा ट्रैप ही होगा. तो बी केयरफुल, बिकॉज सैटरडे इज नॉट अ गुड मार्केट फॉर ट्रेडिंग. ठीक है, संडे का ठीक भी है क्योंकि संडे की वजह से मंडे मार्केट क्लोज ओपनिंग होती है, इस वजह से मंडे मूवमेंट सही कर देता है, संडे मूवमेंट अच्छा कर देता है मंडे की वजह से. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इथेरियम. ठीक है, अब बिटकॉइन की अगर ये सारी बातें आप जान लिया आपने तो बिटकॉइन इथेरियम में भी यही होना है. ठीक है, सिमिलर स्ट्रक्चर इथेरियम में भी प्ले आउट होना है. इथेरियम भी आपका एक हायर हाइज फॉर्मेशन पे है. फिलहाल के लिए इथेरियम में जो भी बाइंग बनेगी वो इसी वाले रेंज से बनेगी, जो कि है नियर अबाउट 29-32 से लेके 2906 के आसपास का एरिया. ठीक है, अब इस रेंज से बाइंग करना इज नॉट अ गुड डिसीजन. एट द सेम टाइम फ्रेम इथेरियम के लिए एक पॉजिटिव चीज ये है कि 4 आवर टाइम फ्रेम हो, चाहे हायर टाइम फ्रेम हो, चाहे लोअर टाइम फ्रेम हो, इथेरियम ने अपने लोस को नहीं तोड़ा है, बहुत स्ट्रांगली अपने आप को होल्ड कर रहा है. ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट अपने लोस को नहीं तोड़ रहा. ठीक है, ना यहाँ पे तोड़ा उसने, ना यहाँ पे तोड़ रहा है. बिटकॉइन तोड़ चुका है बट इथेरियम नहीं तोड़ा है. ठीक है, तो इथेरियम इज मोर स्ट्रॉन्गर देन बिटकॉइन. तो इथेरियम का अगर बाइंग एरिया ढूंढ रहे हो तो ये एरिया है 29-26 के आसपास का एरिया आपके लिए एज ए इंपॉर्टेंट एरिया बनेगा. यहाँ से आप एक कंसिडरेबल लॉन्ग साइड ट्रेड अपॉर्चुनिटी देख सकते हो. ठीक है, अब सोलाना की अगर बात करते हो तो सोलाना हायर टाइम फ्रेम है, जैसे 4 आवर टाइम फ्रेम वगैरह में ये अपने प्रॉपर सप्लाई एरिया से रिजेक्शन ले रहा है, नीचे गिर रहा है. अब कहाँ तक पॉसिबल है इसके लिए जाना, इसके लिए जाना पॉसिबल है इस वाले रेंज तक, 129 के आसपास के रेंज में. लेट द मार्केट कम डाउन टू दिस एरियाज एंड देन फिर कंसिडर करो कुछ. अगर यहाँ पे सस्टेन सर्वाइव कर गया तो लॉन्ग साइड ट्रेड अपॉर्चुनिटी सर्वाइव करेगा, तो नहीं करेगा तो फिर नहीं. ठीक है, सो होपफुली यू अंडरस्टैंडेड व्हाट आई एम इंटेंडेड टू से. ठीक है, मैं क्या कहना चाहता हूँ उसके बारे में आप समझे होंगे कि मैं
कन्वे क्या करना चाहता हूँ, 4 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट का स्ट्रक्चर थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है, यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देखने को मिला है। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर अगर फेलियर नहीं होता है तो फिर मार्केट ऊपर से नीचे ही गिरने की कोशिश करेगा। ध्यान रखिएगा ये सिर्फ एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, यहाँ पे कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर वगैरह नहीं देखने को मिला है। अभी जस्ट एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम ये सारे अजम्पशंस लगा रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि मार्केट इसका ब्रेकआउट करके रिट्रेसमेंट करके कंटिन्यूअस पंपिंग भी कर जाए, पॉसिबल सिनेरियोज है बहुत सारे, ठीक है। बट अभी जिस हिसाब से मार्केट ने स्ट्रक्चर बिल्ड करा है उस हिसाब से मार्केट को नीचे गिरना चाहिए, ठीक है। सो होपफुली यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। एंड आज के लिए इतना ही। वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ, टेक केयर, गुड नाइट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, सी यू टुमारो, बाय बाय।